नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, छू लो आसमान कार्यक्रम कब से संचालित की जा रही है? द छू लो आसमान प्रोग्राम इज ऑपरेशनल सिंस व्हेन? ठीक, तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये छू लो आसमान कार्यक्रम जो है वो है क्या। देखिए, ये बस्तर संभाग में चलाई जा रही एक योजना है जिसके अंतर्गत जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको 9th से ही हॉस्टल प्रदान कर दिया जाता है और उस हॉस्टल में रखकर उनको आईआईटी जेई या नीट परीक्षा या जो भी प्रतियोगी परीक्षा जो वो देना चाहते हैं उसकी तैयारी कराई जाती है। ठीक, और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो जेईई का मेंस हुआ था, है ना, जेईई का मेंस हुआ था, इसमें कुल 17 प्रतिभागी जो हैं छू लो आसमान कार्यक्रम के अंतर्गत सेलेक्ट हुए हैं। ठीक, तो याद रखेंगे कि ये जो छू लो आसमान कार्यक्रम है वो क्या है। बस्तर संभाग में 9th से ही उनको एडमिशन दिया जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाती है। और ये प्रारंभ कब हुआ? ये प्रारंभ हुआ है वर्ष 2011 में। ठीक, चल हमारा अगला प्रश्न है, फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के संचालन हेतु किस जिले का चयन किया गया है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पायलट प्रोजेक्ट ऑपरेशन अंडर द फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम? तो सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि ये फोर्टिफाइड राइस क्या होता है। देखिए, फोर्टिफाइड राइस उसको कहा जाता है जो राइस की ही एक प्रजाति है लेकिन इसमें कुछ पौष्टिक तत्व अलग से होते हैं, जैसे कि आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ठीक, तो है चावल ही लेकिन उसमें इन 3 न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है नॉर्मल राइस से। ठीक, तो हाल ही में मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि देखिए, हम लोग का जो छत्तीसगढ़ है वो कुपोषण से मुक्ति के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो इसी क्रम में एक चरण आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब कुपोषण से मुक्ति अभियान के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें फोर्टिफाइड राइस वितरण किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसको प्रारंभ किया जाएगा कहां? कोंडागांव जिले में। ठीक, यहां पर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको चलाया जाएगा। अगर वहां पर वो सक्सेस हुआ तो सभी योजनाओं में फिर फोर्टिफाइड राइस जो है वो वितरित किया जाएगा। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्योदय सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने एवं व्यावसायिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से निगम द्वारा स्व सहायता समूहों को अधिकतम कितनी राशि ऋण के रूप में देने का निर्णय लिया गया है? How much maximum amount of loan will be provided to self-help groups by the छत्तीसगढ़ स्टेट अंत्योदय सहकारी वित्तीय एवं विकास निगम for the purpose of encouraging and commercially strengthening the self-help group? तो सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि ये जो छत्तीसगढ़ राज्य अंत्योदय वित्त एवं विकास निगम है, ये स्व सहायता समूहों के माध्यम से क्या करती है? लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया जाता है इस निगम के द्वारा। ठीक, इसके द्वारा जो स्व सहायता समूह है इससे जुड़े हुए लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके। ठीक, और हाल ही में ये निर्णय लिया गया है इस निगम के द्वारा कि भाई अब जो है लोन की अधिकतम राशि जो है वो कितनी हो पाएगी? 10 लाख तक हो पाएगी। ठीक, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शासन के पंचायत संचालनालय द्वारा जन योजना अभियान 2021-22 के अंतर्गत हमर गांव हमर योजना निर्माण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा? तो देखिए, सबसे पहली बात कि ये हमर गांव हमर योजना निर्माण जो है ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत जो ग्रामीण अंचलों में चल रही योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की जाती है। ठीक है, तो हाल ही में ये निर्णय लिया गया है कि जो पंचायत क्षेत्र इस समीक्षा के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उनको इस योजना के द्वारा, किस योजना के द्वारा? जन योजना अभियान के द्वारा पुरस्कृत करने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत कुल 50 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा 5 जनपद पंचायत और 3 जिला पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक, याद रखेंगे 50 ग्राम पंचायत शामिल हैं, 5 जनपद पंचायत शामिल हैं और 3
जिला पंचायत शामिल है। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50। ठीक है, क्योंकि आपको प्रश्न पूछ रहा है ग्राम पंचायतों के संबंध में। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ योजना से संबंधित शब्द आत्मा का पूरा नाम क्या है? द कंप्लीट नेम ऑफ द वर्ड आत्मा रिलेटेड टू द स्कीम ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो आत्मा है इसका पूरा नाम होता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक, ये एक एजेंसी है जो क्या करती है, जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं उनको तकनीकों का और कृषि से जुड़ी मशीनरी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, चलिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है हर्रा प्रसंस्करण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? वेयर द हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो ये प्रश्न है आपके लिए होमवर्क। आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि हर्रा प्रसंस्करण केंद्र जो है वो हाल ही में कहां पर स्थापित किया गया है। आपके पास ऑप्शन में है कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा या बस्तर। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है राज्य अलंकरण के अंतर्गत महिला उत्थान हेतु मिनी माता सम्मान किस विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है? द मिनी माता सम्मान फॉर वीमेन अपलिफ्टमेंट इज गिवन बाय विच डिपार्टमेंट अंडर द राज्य अलंकरण। ठीक, तो आपको पता होगा कि मिनी माता सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी सारे के सारे जो राज्य अलंकरण है उनके संबंध में प्रविष्टियां जो है वो प्रारंभ हो चुकी हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि जल्दी ही आपको इन सभी पुरस्कारों से जुड़े हुए नए प्राप्तकर्ताओं के नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा उस समय ये सारे पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ठीक, तो हमको फिलहाल इस प्रश्न में पूछ रहा है कि मिनी माता सम्मान जो है वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भाई महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रदेश में ई कोर्ट के माध्यम से राजस्व विभाग के कितने राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है? तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य था जहां पर ई कोर्ट की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना बेसिकली की गई थी जो कोरोना संक्रमण काल के कारण जो पेंडिंग केस थे, ठीक है, किसके, जो राजस्व प्रकरण थे उनके, फौजदारी मामले नहीं, केवल राजस्व प्रकरण के, ठीक है, इनके निराकरण के लिए। ठीक, हाल ही में ये बताया गया कि ये जो ई कोर्ट स्थापित किया छत्तीसगढ़ में, उसने कुल 5,21,000 केसेस हैंडल कर लिए, सॉल्व कर लिए, या यूं बोले कि इनका निराकरण जो है 5,21,000 केसों का हो चुका है। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में बागवानी फसलों का क्षेत्रफल कितना है? द एरिया ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इन द छत्तीसगढ़ स्टेट इज। ठीक, तो पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि उद्यानिकी फसलें या बागवानी फसलें जो हैं किनको कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ का रकबा में क्या स्थान है, उत्पादन में क्या स्थान है। तो बागवानी फसलों का कुल क्षेत्रफल जो है छत्तीसगढ़ में कितना है? 8,61,663 हेक्टेयर। याद रखेंगे, फैक्चुअल प्रश्न है, कभी भी पूछ सकता है इसको। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है राज्य के प्रथम उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की लागत कितनी होगी? द एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी इन द स्टेट विल बी। ठीक, आपको बेसिकली प्रश्न में पूछ रहा है कि जो पहला उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय बनने वाला है छत्तीसगढ़ में, उसकी लागत क्या होने वाली है? तो वो होने वाली है 55 करोड़ रुपए, या यूं बोले कि 55 करोड़ रुपए की राशि लगाकर इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। ठीक, तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।